सुबह समय से लेट आपके बीच में आया। मेरी मजबूरी थी, हमारा भावनात्मक रिश्ता प्रोफेसर किरणपाल सिंह जी से था। हमारे साथ 4 बार एमएलए भी और हम बड़े भाई छोटे भाई की तरह करते थे। उनकी आज पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि थी जब मैंने आपको प्रोग्राम दे दिया। अभी मैं नोएडा भी जाऊंगा और फिर मुजफ्फरनगर आऊंगा, वो नोएडा भी प्रोग्राम दे दिया। तब बाद में उन्होंने बताया कि हमारे यहां भी कार्यक्रम, मैं ना नहीं कर सकता था और 2:30 बजे वहां से निकल पाए। सभी पार्टियों के लोग थे, भीड़ बहुत थी और मैं इसलिए मुझे विलंब हुआ। मैं चाह करके भी आपको मना नहीं कर सका। मैं कार्यक्रम में आयोजकों की भीड़ नहीं देखा करता, मैं उनकी भावनाएं देखता हूं कि उन्होंने किस भावना से काम करा। मैं साधुवाद देता हूं जो हमारी पर्यावरण धर्म समिति है, उसके सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को, कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं। और संस्था का जहां तक मैं देख रहा हूं, या ग्रीनरी और सफाई की चर्चा हम सबके बड़े आदरणीय सूर्यदेव जी ने भी की। पर्यावरण का सुधरना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण को भी सुधारना चाहिए, उसका भी प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। अजीब विडंबना है कि हम लोग दिल्ली में तो सांस लेने लायक हवा नहीं रहेगी, और अब तो मुजफ्फरनगर और मेरठ का नाम भी आने लगा खराब पर्यावरण में। प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है। हमारे कारखाने मानकों का पालन नहीं करते और उसके कारण ग्रामीण अंचल में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 2 कैंसर के मरीज ना हो, हार्ट अटैक ना हुआ, ब्रेन स्ट्रोक ना हुआ और लीवर खराब का मरीज ना हो। हम शांत बैठे हैं। 1 साल से मुझे चिल्लाते हुए होगा, पर चांदी की चमक के सामने हम लोगों की आवाज दब जाया करती है। हम तयशुदा व्यक्ति हैं कि हम आवाज दबने नहीं देंगे, हम फिर उठाएंगे। बार बार हम पर्यावरण की प्रदूषण की बात उठाते हैं। अच्छी बात रही, अब की बार हमने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात पर सहमत किया कि मेरठ में आप कैंसर, हार्ट, लंग्स और किडनी और न्यूरो का सब सेंटर बनवाओ एम्स के से कंट्रोल्ड। और उन्होंने वादा भी किया मेरे सामने ही। हमारे राज्यसभा सांसद जी भी, आदरणीय वाजपेयी जी भी प्रयासरत है। उन्होंने मेरे सामने ही स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इसको देखिए, इसमें करें क्या कर सकते हैं। आज हम लोगों को बीमार तो कर रहे मशीनें, बीमार उद्योगपति कर रहा है, इलाज कहीं है नहीं। मैं एम्स की कमेटी में रोज 25-30 चिट्ठी लिखता हूं, फोन करता हूं, पर मैं सबको बेड नहीं दिला पाता, बेड उपलब्ध नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए साधुवाद है। एक दूसरा काम हम लोगों को करना चाहिए। मेरा आपसे भी अनुरोध है, हमारा जो सामाजिक पर्यावरण खराब हुआ है इसको भी ठीक करना होगा। मैं हम 85 में पहला चुनाव लड़े। ईमानदारी की बात है, पता नहीं था हिंदू मुसलमान क्या होता है, त्यागी जाट क्या होता है, ब्राह्मण और वैश्य क्या होता है। पार्टी की विचारधारा की बात थी, कमेरों के लुटेरों की बात थी, और उसी के आधार पर वोट मिलते थे, उसी के आधार पर चुनाव जीतते थे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक आदमी ने अपनी मित्रता नहीं छोड़ी धर्म और जाति के आधार पर, एक आदमी ने अपना साझे नहीं हटाया, पर हम लोगों को लड़ा करके मारने का काम किया जा रहा है। और हमारे यहां इतना जहर उगल गया है कि आज चर्चा ये होने लगी। एक जमाना था जब चर्चाएं होती थी कि आदमी तासुबी है, इसके अंदर भेद है,
आज चर्चाएं होने लगी कि आदमी सेकुलर है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं पंजाब का उदाहरण देता हूं। पंजाब में 1 करोड़ के करीब ऐसे लोग थे जिनकी जमात के 5%, 2% नौजवान गलत रास्ते पर चले गए थे। पंजाब 25 साल पीछे हट गया। हम कर क्या रहे हैं? पूरा पंजाब नहीं था, पूरा सिख धर्म नहीं था। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? ये सामाजिक पर्यावरण भी हम लोगों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और मैं जानता हूं हमारे बुजुर्ग, हम लोग इनसे शिक्षा लेते हैं, ये इसमें हमारे लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन्हें कहा, मैं पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए और एक अनुरोध करते हुए, जो वृक्षारोपण करो वो वृक्ष या तो फलदार हो या छायादार हो, उसका वृक्ष का वो करो जिसकी इमारती लकड़ी आपको मिल सके, या फल मिल सके, या छाया मिल सके। वो काम ठीक नहीं। लंबा पेड़ खजूर का, फल लागे अति दूर, पंथिक को छाया नहीं, तो उससे लाभ क्या है? आज गिनती हो रही है। मैं नहर के किनारे गुजरता हूं, पुराना पेड़ शीशम का दिखता है। हम बगरा पढ़े जाते थे पैदल 2 किलोमीटर स्कूल में, तो जामुन खाते थे। अब जामुन चेयरमैन साहब के यहां खाई या बाजार में मंगा खाई, क्योंकि सड़क के किनारे जामुन के पेड़ लगे हुए थे, देसी आम के पेड़ थे, उनका आम गिरता था, उसे भी रुक करके खाते थे। हम कहां जा रहे हैं, इस ओर भी देखना होगा। आप लोगों को बहुत बधाई। मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने इसमें भाग लिया, जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने कहा, वो सब बधाई के पात्र, वो सब जीते हैं, सब विजेता है। हारे वो हैं जो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए, जिस आयोजन में नहीं आ पाए। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं, आपने एक कूलर की चर्चा की, आपने कूलर की चर्चा की, अब तो ठंड आ गई। पर मैं बता दूं, सुन लो, मैं प्योरीफायर, जो वाटर प्योरीफायर है, वो 2 प्योरीफायर का अभी लिख दो, आप देख लो, जहां से खरीदते हो, जहां से मिलते हो, वहां से बढ़िया सी कोटेशन मंगा लो, पैसा भी स्कूल को भिजवा दो और लेकर खरीद लियो। आप सीडीओ से, डीएम से मिल लियो। एक बात चर्चा इन्होंने सड़क की आदरणीय त्यागी जी, एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे बहुत से प्रधानों को जानता हूं जिनके 1 करोड़ रुपए एक गांव में आते हैं, और ब्लॉकों में 35, 40, 50 करोड़ रुपए आते हैं, ज्यादा होते हैं। जिला पंचायत में 100 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है एक साल में, और मेंबर पार्लियामेंट को खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 18% जीएसटी कट जा, 2% प्रशासनिक खर्च कट जा, सरकार 4 करोड़ रुपए बचे, 5 से भाग दे लो, 80 लाख हमें हिस्से में, और 55 लाख में 1 किलोमीटर सड़क बनाओ। बताओ मैं कहां तो बनवा दूंगा? फिर सोचते क्या है कि छोटा छोटा, किसी की 20 मीटर है, किसी की 50 मीटर है, उसको देखो। पर लोगों ने वोट दी है, हमसे सुनने के लिए नहीं दी कि हम लाचार हैं, और लाचारी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आपने जो सड़क बताई, नहीं सड़क तो सुन लो, मैं पक्की सड़क बनवाऊंगा तारकोन की, आप उस सड़क को हम पीडब्ल्यूडी से बनवाएंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारा वादा है। परंतु एक दिक्कत आती है, मेरा आपसे अनुरोध है, वो सारा एक कंप्यूटर का युग है। जब हम कोई कागज देते हैं, अधिकारी सैंक्शन कर देता है, फिर जो वो कंप्यूटर टक मारता है, लाता है समाजवादी पार्टी, फिर काट देते हैं। उन्हें रोके, वो पार्टी के आधार पर कार्रवाई न करें, और पार्टी के आधार पर कार्रवाई ना करें तो हम निश्चित रूप से ठीक है टांग बहातर को करवाओगे। भाई बहुत दिन हो गए पुराने मांगते, मांग मूंग के सड़क भी बनवाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। बच्चों ने इंतजार, आप बच्चों को बीच में ले लें, आपसे दरख्वास्त है।